Good evening to everyone, and good evening my dear students. यहाँ पर आज मैंने जो सिलेक्शन किया है आपकी क्लास के लिए, इंग्लिश लर्निंग क्लास के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एंड दैट न्यूज़ इज़ रिच इन वर्ड्स. अभी हमको इसी पर काम करना है. और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो इस क्लास के पार्ट हैं, वो ये है कि आप लोग थोड़ा अपना भी एक फीडबैक दिया करिए कि आप लोग क्या सीख पाए. चाहे वो वीडियो 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, आप उस वीडियो या ऑडियो से क्या सीख पाए हो, ये बहुत ज़रूरी है आपकी हमें बताओ. ठीक है ना. तो नेवी किसको कहते हैं? नेवी जो हमारी नौसेना है. देखिए, सेना हमारी 3 प्रकार की हैं: थल सेना, वायुसेना और नौसेना. नौसेना जो समुद्रों पर एक्टिव रहती है, जल सेना आप कह सकते हो. ठीक है ना. तो नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज. यहाँ पर गेट रेडी का मतलब क्या होता है? गेट रेडी, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि नाउ योर गेम हैज़ टू बी स्टार्टेड, नाउ गेट रेडी, नाउ गेट रेडी फॉर योर गेम, और नाउ गेट रेडी फॉर योर मैच, नाउ गेट रेडी फॉर योर क्रिकेट मैच. अगर मैं आकर के आप लोगों से कहता हूँ नाउ गेट रेडी फॉर योर क्रिकेट मैच, तो आपको मतलब मैं कमांड दे रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए. तो नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज. सबसे बड़े, बिगेस्ट मतलब यहाँ पर ये जो बिगेस्ट लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री में है. दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. देखिए, बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज. बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज मतलब नेवल समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओशियन. नेवल समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओशियन. नेवल किसको बोलते हैं बेटा? जो समुद्र से संबंधित हो. नेवल क्या है? रिलेटेड टू क्या? ओशियन. रिलेटेड टू ओशियन. समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओशियन इज कॉल्ड एज नेवल. ठीक है ना. समथिंग विच इज रिलेटेड टू ओशियन विच इज कॉल्ड एज नेवल. अब आगे देखते हैं. तो नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर अभ्यास होगा. एमिड ओशियन इंगेजमेंट्स. एमिड का मतलब क्या होगा? जहाँ पर एमिड लिखा हो तो एमिड का मतलब होगा कि कोई घटना चल रही है उसी के बीच में. कोई घटना चल रही है या कोई आपसी समझौता हुआ है और उसी के बीच में. ओशियन इंगेजमेंट मतलब सभी समुद्रों पर जो है ये अपनी अपनी सेनाओं को एक्टिव किए हुए हैं. उसी के साथ जो है हमारी जो नौसेना है, हमारी जो जल सेना है, उसका जो है एक समुद्री युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा है. तो आगे बात करते हैं. द इंडियन नेवी लुक्स टू मार्क नेवी डे ऑन दिसंबर. देखिए कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है. भारत की जो नौसेना है उसने 4 दिसंबर को अपना नेवी डे मनाने के लिए सोचा है. एज इट ऑल्सो गियरिंग अप टू होस्ट इट्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज अर्ली नेक्स्ट ईयर. अगले साल, मतलब ये बात 2024 के लिए हो रही है और ये मंथ होगा फरवरी. मतलब अगले साल फरवरी में. यहाँ पर जो वर्ड आपको देखना है गियरिंग अप. इट इज ऑल्सो गियरिंग अप मतलब आगे बढ़ रहा है. इट इज ऑल्सो गियरिंग अप मतलब यह आगे बढ़ रहा है, मतलब हमारी जो नेवी है वो आगे बढ़ रही है. टू होस्ट. होस्ट का मतलब मेजबानी करना. जैसे इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड कप. इंडिया होस्टेड द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023. तो होस्ट का मतलब मेजबानी करना. मतलब एक देखिए, 2 चीज़ें होती है, मेहमानी और मेजबानी. अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो आप क्या हैं? मेज़बान हैं. तो इंडिया जो है इस बार 2024 में नेवल एक्सरसाइज या समुद्री युद्धाभ्यास, नौसेनाओं के अभ्यास को क्या कर रहा है? मेज़बानी करने जा रहा है. और
यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? मल्टी मतलब होता है बहुत, और लेटरल मतलब पक्षीय, तो बहुपक्षीय कहेंगे इसको। मल्टीलेटरल मतलब क्या होगा? बहुपक्षीय। बहुपक्षीय मतलब इसमें कई देशों की जो नेवी होंगी वो आकर के समुद्र पर युद्ध अभ्यास करेंगी, और वो भारतीय समुद्री जो है क्षेत्र में करेंगी। मतलब जो समुद्र भारत के कंट्रोल में आता है उस क्षेत्र में ये जो है अलग अलग देशों की नेवल मतलब आर्मीज जो है आकर के युद्ध अभ्यास करेंगी। ठीक है ना? आपको वर्ड से मतलब है, और आप जो है ये जानिए कि भारत की जो नौसेना है वो 4 दिसंबर को क्या मना रही है? अपना नौसेना दिवस मना रही है। द नेक्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मिलान, मिलान नहीं पढ़ेंगे, मिलान तो जो है इटली में है। एक्सरसाइज मिलन इज शेड्यूल्ड फॉर फरवरी 2024, मतलब 2024 फरवरी में इस युद्धाभ्यास का नाम होगा एक्सरसाइज मिलन। एक्सरसाइज मिलन, ठीक है ना? एक्सरसाइज मिलन, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन। This will be organized by Indian Navy. This will be hosted by Indian Navy in February 2024। ऐसे आप रोज जो है अपनी वॉइस में या लिख करके आप कुछ ना कुछ भेजिए जो आप समझ पाए। ठीक है ना? आगे देखिएगा, शेड्यूल मतलब जो होना है। शेड्यूल जैसे योर एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, ऐसे हम बोल सकते हैं ना आपसे, या आप खुद कह सकते हो कि माई एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। या मेरा आपके घर में आपसे कोई पूछे जो इंग्लिश का थोड़ा जानकार हो कि व्हेन इज योर एग्जामिनेशन, व्हेन योर एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड, तो आप कह सकते हो माई एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है? और इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे? पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब होता है अपेक्षित। क्या है? अपेक्षित है। देखिए सब सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 50 कंट्रीज, मतलब 50 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। डिफेंस सोर्सेज सेड, मतलब रक्षा संबंधी स्रोतों ने बताया है, कुछ अधिकारियों ने नेवी के बताया है। While noting that this reflects the significant expansion of Navy's engagement as well as capacity to assist countries in the Indian Ocean region। यहाँ पर अगला जो मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस है वो ये है कि डिफेंस सोर्सेज से हमें पता चला है, और ये भी पता चला है while noting that दिस रिफ्लेक्ट्स, इससे यहाँ पर रिफ्लेक्ट का मतलब होगा कि इससे पता चलता है द सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, महत्वपूर्ण विस्तार। किसका? सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन मतलब होगा, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, महत्वपूर्ण विस्तार ऑफ द नेवीज एंगेजमेंट, नेवी के शामिल होने का महत्वपूर्ण विस्तार। किसके लिए? एज वेल एज कैपेसिटी, और उसकी क्षमता, एज वेल एज कैपेसिटी मतलब उसकी क्षमता टू असिस्ट कंट्रीज, देशों का सहयोग करने में के मामले में पता चलता है कि हमारी जो नेवी है उसका महत्वपूर्ण विस्तार हो रहा है, और उसका जो एंगेजमेंट है वो देशों का सहयोग करने के लिए बढ़ रहा है। इन द कहाँ पर? इंडियन ओशियन रीजन, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में, मतलब हिंद महासागर। अब फिर से जानिएगा, इससे पता चलता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विस्तार हमारी जो है नेवी का हो रहा है, और बाकी नेवीज का भी इंगेजमेंट हो रहा है, और इसके साथ साथ नेवीज के कैपेसिटी को भी मतलब हम देख रहे हैं कि हमारी नेवी के कैपेसिटी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और जिससे हमारी नेवी देशों को क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। कहाँ पर? इंडियन ओशियन रीजन में, हिंद महासागर क्षेत्र में। एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, ये पहली जो है नेवी है
जो भारत की नेवी है, भारत की नौसेना है, जो सभी देशों की नौसेनाओं को एक प्रकार से आमंत्रण दे रही है युद्धाभ्यास करने के लिए। मतलब इस कौन से युद्धाभ्यास को करने के लिए? नेवल एक्सरसाइज मिलन को करने के लिए। और ये सबसे पहले इसने जो है हाथ बढ़ाया है कि आप जो है आइए और यहाँ पर अभ्यास करिए। और एक प्रकार का प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर है, मतलब कई 50 से अधिक देशों की जो है नेवी ने इसको जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी है कि सुरक्षा संबंधी जो है सहयोगी के रूप में इंडियन नेवी ही है। अब इस तरह जो है किसी मतलब पैराग्राफ को समझा जाता है, और आप इसको सुने अकॉर्डिंगली 2 से 3 बार सुने और बताइए कि आपको क्या समझ में आया है। थैंक यू।